हेलो स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हम अभी तक हम प्रैक्टिकल्स भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा फोर्थ यूनिट है दैट इज़ लिंक लिस्ट। ठीक है, सो आज से हम लिंक लिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि लिंक लिस्ट क्या होता है। इंट्रोडक्शन लिंक लिस्ट के बारे में। तो लिंक लिस्ट इज़ लाइक एन एरे। इस एरे की तरह ही होता है लिंक लिस्ट भी। इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना, वैसे लिंक लिस्ट भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अनलाइक एरेज, लिंक लिस्ट एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड एट अ कंटिन्यूअस लोकेशन। द एलिमेंट्स आर लिंक यूजिंग पॉइंटर। तो एरे की तरह लिंक लिस्ट भी लीनियर ही है, बट एरे में जैसे कंटिन्यूसली एलिमेंट स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, मतलब एड्रेस वाइज देखें तो पहला एलिमेंट, उसके बाद उससे लगकर ही सेकेंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट, फिर फोर्थ, मतलब कंटिन्यूसली स्टोर होता है। ठीक है, बट इन लिंक लिस्ट वैसे नहीं होता। लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट यहाँ पे तो एक एलिमेंट कहीं और, थर्ड एलिमेंट कहीं और, फोर्थ एलिमेंट कहीं और। ठीक है, तो इस तरह से लिंक लिस्ट में एलिमेंट गैदर्ड होते, स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, तो एक साथ कंटिन्यूसली स्टोर्ड नहीं होते, बट वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। तो वो किससे लिंक होते हैं? बाय यूजिंग पॉइंटर्स। अब पॉइंटर क्या होता है ये तो आपको पता होना ही चाहिए, आपने सी में पढ़ा होगा कि पॉइंटर क्या होता है। इट इज़ अ वन ऑफ द काइंड ऑफ वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल, जो कि हम यूज़ करते हैं किस लिए? टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि वो जो एलिमेंट्स हैं लिंक लिस्ट के अंदर के या फिर डेटा है, वो कंटिन्यूसली है, मतलब कंटिन्यूस इन नेचर है। एक्चुअल कंटिन्यूस स्टोर नहीं होता, बट हम उसको एक्सेस कंटिन्यूसली कर सकते हैं, लीनियरली कर सकते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट हम एक्सेस कर सकते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ लिंक कैसे होता है? बाय यूजिंग पॉइंटर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिए हुए हैं। तो नोड, सबसे पहले तो मैं आपको नोड समझा के दूंगी नोड क्या होता है। तो लिंक लिस्ट इस तरह से बनती है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है ना। तो लिंक लिस्ट ऐसे बनती है, ठीक है, ऐसे होती है नेचर वाइज, अगर देखें तो हम डायग्रामेटिकली। अब देखो लिंक लिस्ट क्यों, वाई लिंक लिस्ट? सो द साइज ऑफ एरे इज़ फिक्स्ड। आपको पता है कि एरे की साइज़ फिक्स होती है, हम उसको डिक्लेयर करते हैं तब हम उसकी साइज़ दे देते हैं। ठीक है, सो वी मस्ट नो द अपर लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एडवांस। हाँ, हमें पहले से ही पता होता है कि हम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स होती है साइज। ऑल्सो जनरली द अलोकेटेड मेमोरी इज इक्वल टू द अपर लिमिट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द यूजेज। कभी कभी हम साइज़ दे देते हैं 100 और यूज़ करते हैं 5 का, तो उससे क्या हो रहा है? स्पेस वेस्ट हो रही है। ठीक है, साइज़ तो दे दी, कोई 100 यूज़ करे, कोई 50 यूज़ करे, या फिर कोई 5 यूज़ करे, तो जो रिमेनिंग स्पेस है वो क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है एरे का। फिर है इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट इन एन एरे ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सपेंसिव बिकॉज द रूम हैज़ टू बी क्रिएटेड फॉर न्यू एलिमेंट्स। नए एलिमेंट्स के लिए कुछ स्पेस वहाँ पे क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, एंड क्रिएट रूम एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैव टू बी शिफ्टेड। पहला जो एलिमेंट है उसको हम शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई स्पेसिफाइड लोकेशन पे अगर हमें डालना है तो ये भी एरे में एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ए लिंक लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट क्या है? सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जैसे हमने उससे पहले एरे देखा है, स्टैक देखा है, क्यू देखा है, तो वैसे लिंक लिस्ट भी एक डेटा टाइप का स्ट्रक्चर है विच आर कनेक्टेड टुगेदर वाया लिंक्स। हाँ, लिंक लिस्ट में जो है एलिमेंट्स वो किससे कनेक्ट होता है? वाया लिंक। लिंक मीन्स एड्रेस से। लिंक लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ लिंक्स विच कंटेन्स आइटम। ठीक है, कुछ एड्रेस स्पेसेस का एक दूसरे के साथ कनेक्शन, जिसके अंदर क्या है? एलिमेंट्स। ठीक है, जो हमारा डेटा है एक्चुअल। ईच लिंक कंटेन्स अ कनेक्शन टू द अनादर लिंक। एक लिंक का कनेक्शन होता है दूसरे लिंक के साथ, दूसरे का तीसरे लिंक के साथ। लिंक लिस्ट इज सेकेंड मोस्ट यूज डेटा स्ट्रक्चर आफ्टर एरे। हम एरे मोस्टली यूज़ करते हैं सारे इसके लिए, तो लिंक लिस्ट सेकेंड मोस्ट यूज़ होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको बोला था कि मैं नोड एक्सप्लेन करूँगी, दैट इज़ नोड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इसी से हमारी लिंक लिस्ट बनने वाली है, दैट इज़ नोड। ए नोड इज अ कलेक्शन ऑफ 2 सब एलिमेंट्स और पार्ट। ठीक है, नोड इज अ कलेक्शन ऑफ 2 सब एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स का कलेक्शन है। ए डेटा पार्ट एंड नेक्स्ट पार्ट।
इस डायग्राम में हमने यहाँ पे देखो ये जो पूरा है, ये जो पूरा ब्लॉक है इसको हम बोलेंगे नोड। इस नोड को 2 पोर्शन में डिवाइड किया यहाँ से, एक है डेटा पोर्शन और एक है नेक्स्ट पोर्शन, राइट। अब देखो डेटा एंड नेक्स्ट पोर्शन क्या है। डेटा ईच डेटा फील्ड, मतलब इसको हम बोलेंगे डेटा फील्ड और इसको हम बोलेंगे नेक्स्ट फील्ड। सो ईच डेटा फील्ड ऑफ लिंक लिस्ट कैन स्टोर अ डेटा कॉल्ड एन एलिमेंट। मतलब हमें जो एलिमेंट स्टोर करने हैं लिंक लिस्ट के अंदर, वो हम कहाँ पे करेंगे, इस डेटा वाले फील्ड में, इस डेटा वाले फील्ड में यहाँ पे हम स्टोर करेंगे जो एलिमेंट हमें स्टोर करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ईच लिंक ऑफ लिंक लिस्ट कंटेन अ लिंक टू द नेक्स्ट लिंक कॉल्ड द नेक्स्ट। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे एड्रेस स्टोर होने वाला है किसका, नेक्स्ट नोड का या फिर नेक्स्ट एलिमेंट का, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, किससे, वाया पॉइंटर से। सो पॉइंटर मतलब एड्रेस। सो एड्रेस से वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे, तो वो जो एड्रेस रहेगा नेक्स्ट एलिमेंट का, वो कहाँ पे स्टोर होगा, इस नेक्स्ट वाले फील्ड में, ठीक है। और इस दोनों को, डेटा और नेक्स्ट को जब कंबाइन हम बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, नोड, ठीक है। तो ये हो गया होल नोड। नोड को डिवाइड करेंगे 2 पोर्शन में, एक डेटा पोर्शन और नेक्स्ट पोर्शन। डेटा पोर्शन में हम क्या रख रहे हैं, एलिमेंट जो हमें स्टोर करने हैं, डेटा, ठीक है। और नेक्स्ट फील्ड में हम क्या रखने वाले हैं, लिंक या फिर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। अब देखो नल पॉइंटर क्या होता है। सो नल पॉइंटर सिग्निफाइज एंड ऑफ लिंक लिस्ट। अगर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड में कुछ भी एड्रेस नहीं रखा, मतलब इसको ब्लैंक रखा, इसको नल रखा, तो इसका मीनिंग क्या है कि इसके बाद कोई भी लिंक अवेलेबल है ही नहीं, या फिर कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है, कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे एंड ऑफ लिस्ट। तो अगर एंड ऑफ लिस्ट शो करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, नल पॉइंटर की, ठीक है। अब देखो लिंक लिस्ट कैसी होती है, तो एक एग्जांपल मतलब डायग्राम से मैं समझा के देती हूँ लिंक लिस्ट कैसे होती है। सो जैसे इस डायग्राम में दिया है, तो सबसे पहले लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक हेड पॉइंटर होता है, देखो ये है हेड पॉइंटर, फिर है नोड 1, नोड 2 और नोड 3, इस तरह से एक दूसरे के साथ नोड कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो हेड पॉइंटर हम यूज़ करते हैं टू स्टोर द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। ये सिंपल पॉइंटर है, ये नोड नहीं है, ठीक है। और ये जो है पहला नोड है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहले नोड का एड्रेस हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, हेड पॉइंटर में। अब देखो ये जो पहला नोड है, इसके डेटा आइटम्स में क्या होगा, डेटा एलिमेंट, और नेक्स्ट फील्ड में क्या होगा, इस नोड का एड्रेस, दैट इज नोड 2। नोड 2 का एड्रेस कहाँ पे है, नोड 1 के नेक्स्ट फील्ड में। फिर है नोड 2 का डेटा आइटम और फिर है नेक्स्ट। सो नोड 2 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस होगा, नोड 3 का एड्रेस। नोड 3 का एड्रेस कहाँ पे होगा, यहाँ पे। और नोड 3 के बाद कोई नोड है क्या, नहीं, तो नोड 3 के एड्रेस में क्या होगा, नल। नल का मीनिंग इसके बाद कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिस्ट का एंड, मतलब ये जो लिंक लिस्ट है इसका एंड, तो इसको हम बोलेंगे नल पॉइंटर, ठीक है। सो इस तरह से हम लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो लिंक लिस्ट के कितने टाइप्स है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, दैट इज सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। ये जो 3 टाइप है लिंक लिस्ट के। तो देखते हैं सबसे पहले सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है। तो सिंगली लिंक लिस्ट, सिंपल लिंक लिस्ट जो मैंने आपको अभी अभी बोली है, उसमें नोड्स होते हैं और नोड को 2 पोर्शन में डिवाइड करके रखेंगे, डेटा एंड नेक्स्ट। और पहले नोड का एड्रेस कहाँ पे होगा, हेड नोड के पास, हेड पॉइंटर के पास। दूसरे नोड का एड्रेस पहले नोड के पास, तीसरे नोड का एड्रेस दूसरे नोड के पास, और अगर चौथा नोड है तो तीसरे नोड के पास। इस तरह से लिस्ट चलती जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रैवर्सल। इंसर्शन मतलब नोड्स ऐड करने हैं, एलिमेंट्स ऐड करने हैं। डिलीशन मतलब नोड्स को या फिर एलिमेंट्स को डिलीट करना है। और ट्रैवर्सिंग मतलब ईच एलिमेंट को, ईच नोड को एटलीस्ट 1 विजिट करना है, वंस, ठीक है। एक ही बार हम विजिट कर सकते हैं एक नोड को, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग, विजिटिंग दी नोड। तो ये ऑपरेशन हम सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट है डबली लिंक लिस्ट। इन डबली लिंक लिस्ट ईच नोड कंटेन अ डेटा पार्ट एंड 2 एड्रेस पार्ट, ठीक है। अभी सिंगली लिंक लिस्ट में 2 ही पार्ट थे, डेटा पार्ट और लिंक पार्ट और नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। बट डबली लिंक लिस्ट में 3 पोर्शन होंगे, एक डेटा पोर्शन, सॉरी मिडल वाला डेटा पोर्शन, फिर एड्रेस 1 और एड्रेस 2, ठीक है। इसमें 3 एड्रेस, दो एड्रेस होंगे और एक डेटा फील्ड होंगे। तो अब देखो इसमें एड्रेस कहाँ पे स्टोर्ड है, स्टार्ट में, मतलब पहले नोड का एड्रेस कहाँ पे, हेड मतलब स्टार्ट, हम उसको भी स्टार्ट भी बोल सकते हैं, हेड भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या स्टोर्ड है, पहले नोड का एड्रेस।
अब पहले नोड के प्रीवियस में क्या होता है, प्रीवियस में प्रीवियस नोड का एड्रेस होता है, और नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। बट यहाँ पे प्रीवियसली नोड अवेलेबल है क्या, नहीं, तो इसमें क्या होगा, नल। फिर डेटा फील्ड में होगा एलिमेंट, और नेक्स्ट फील्ड में क्या होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। नेक्स्ट नोड है नोड 2, तो नेक्स्ट पे क्या होगा, नोड 1 के नोड 2 का एड्रेस। अब देखो नोड 2 के प्रीवियस में क्या होगा, नोड 1 का एड्रेस, मतलब इसका जो एड्रेस है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे। फिर यहाँ पे डेटा और यहाँ पे है नेक्स्ट फील्ड, तो नेक्स्ट में किसका होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस नोड 2 में। नोड 3 के प्रीवियस में नोड 2 का एड्रेस होगा, और नोड 2 के नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो यहाँ पे नेक्स्ट नोड तो है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, नल। तो इसका मतलब क्या है कि डबल लिंक्ड लिस्ट में हमारे पास दो एड्रेस होती हैं, और दो एड्रेस फील्ड होती है, एक प्रीवियस एड्रेस फील्ड और एक नेक्स्ट एड्रेस फील्ड। प्रीवियस एड्रेस फील्ड में प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा, और नेक्स्ट एड्रेस फील्ड पे नेक्स्ट नोड का, ठीक है। और अगर नोड पहला है तो उसके पहले प्रीवियस नोड होता ही नहीं, तो इसलिए प्रीवियस पहले नोड का प्रीवियस जो फील्ड है वो हमेशा क्या होगा, नल। और अगर नोड लास्ट वाला है तो लास्ट के बाद तो कोई नोड होने वाला नहीं है, तो इसलिए लास्ट नोड के नेक्स्ट का जो पॉइंटर है, नेक्स्ट जो एड्रेस फील्ड है उसका हमेशा होगा नल, ठीक है, उसमें भी हमेशा क्या होगा, नल। इसका मतलब एंड ऑफ लिस्ट। सो इस तरह से डबल लिंक लिस्ट होता है। फिर है थर्ड टाइप, दैट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, द लास्ट नोड ऑफ लिस्ट होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, मतलब सर्कुलर में होता है, डबल लिंक लिस्ट की तरह नहीं होता, सिंपली होता है लाइक अ सिंगली लिंक लिस्ट। सिर्फ एक चेंज है कि लास्ट नोड जो होता है सिंगली लिंक लिस्ट में, लास्ट नोड के एड्रेस फील्ड में क्या होता है, नल, राइट, नल होता है क्योंकि लिस्ट का एंड होता है। बट सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होगा, लास्ट में सर्कुलर लिंक लिस्ट के लास्ट का जो नोड होगा उसमें नल नहीं होगा, उसमें क्या होगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस। इसका मतलब लास्ट नोड इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट नोड, ठीक है। सिंगली लिस्ट की तरह ही है, पहला नोड के इसमें दूसरे का एड्रेस, दूसरे के इसमें तीसरे का एड्रेस, तीसरा ये लास्ट वाला नोड है, इसमें नल होना चाहिए। बट सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो यहाँ पे नल है क्या, नहीं, इसमें क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस, मतलब लास्ट नोड इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट नोड, तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सर्कल फॉर्म कर रहा है ना, 1 2 3 अगेन 1 2 3, तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, सर्कल फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं उसको सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके, सो ये है हमारा लिंक लिस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पोर्शन देखने वाले हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सिंगल लिंक लिस्ट। थैंक यू।